हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। प्रदेश में अगले 2 महीनों के भीतर पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डरहोर में आयोजित रोजगार संकल्प मेले के दौरान 1253 नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए ये घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के डरहोर में 1253 नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र प्रदान करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार आगामी 2 महीनों के भीतर 800 और पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। इससे हिमाचल प्रदेश पुलिस और अधिक मजबूत होगी और कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। इस ट्रेनिंग ग्राउंड से ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि आपकी जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होगी आने वाले हिमाचल के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती का एक और मौका दिया जाएगा और इस अगले 2 महीने में 800 पुलिस कांस्टेबलों की और भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए थे, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी थी। वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पुलिस विभाग से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। नवनियुक्त कांस्टेबलों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वे केवल नौकरी नहीं ले रहे बल्कि एक जिम्मेदारी और मिशन को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी शांति, संस्कृति और देवभूमि की पहचान के लिए जाना जाता है और इस पहचान को बनाए रखने में पुलिस की भूमिका सबसे अहम है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार पुलिस भर्ती के पेपर लीक करवाए, आखिरकार युवाओं के दबाव में उन्हें पेपर भर्ती लीक जो हुआ था उसे रद्द करना पड़ा। जब इस पुलिस भर्ती की घोषणा हुई, मैंने डीजीपी साहब को बुलाया और हमने कहा कि हम पुलिस भर्ती पुलिस विभाग द्वारा रिटर्न परीक्षा जो है वो नहीं करवाएंगे और हमने जो रिटर्न परीक्षा की वो पब्लिक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करवाई। और मुझे खुशी है कि आज जितने भी हमारे साथी पुलिस भर्ती में चुनकर आए हैं वो सब मेरिट के आधार पर आए हैं, योग्यता के आधार पर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस वर्दी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि देश की प्रतिष्ठित कंपनियों से वर्दी का कपड़ा खरीदा जाएगा और यूनिफॉर्म ग्रांट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि भूतपूर्व सैनिकों को 10 वर्ष की सेवा के बाद हॉनरेरी हेड कांस्टेबल और 15 वर्ष के बाद हॉनरेरी एएसआई बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न बचाव तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। सभी भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करता हूं जो हमेशा देश की रक्षा के लिए हिमाचल के युवा तत्पर रहते थे। 10 वर्ष की सेवा के बाद एचएससी और 15 वर्ष की सेवा के बाद एएसआई बनाए जाएंगे। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाने के लिए 8 वर्षों तक आपका जो टेस्ट होता था B1 टेस्ट वो नहीं किया गया। हमारी सरकार ने B1 टेस्ट को मान्यता दी, लेकिन कुछ लोग उस मामले में हमारे उच्च न्यायालय के जिसके कारण अभी B1 टेस्ट में उस मामले में जो मामला जो है वो विचाराधीन है। हमारी सरकार ने जो पुलिस के से संबंधित चिट्टा से संबंधित जितने भी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए, ये पहली बार हुआ कि अब 12 पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम ने साफ कहा कि चिट्टा माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चिट्टा मामले में संलिप्त 12 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य विभागों के जो कर्मचारी नशे के धंधे में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।